नमस्ते एडित मैम। नमस्ते। तो दोस्तों आज मेरे साथ एडित नागाजी मैम जुड़े हैं। एडित नागाजी मैम बांसवाड़ा से हैं, रिटायर्ड नर्स हैं और इट्स लाइक ये वाला केस जो है ना, लाइक ये हम लोग सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैडम का केस मई 2016 से फॉलो अप कर रहा हूं मैं और फाइनली एक महीना पहले जाकर के मैडम का केस सॉल्व हुआ है। और मैम का जो एक प्रॉब्लम में मैडम फंसी हुई थी, परेशानी फंसी हुई थी, हम लोग उसमें मैडम को से हेल्प कर पाए, उसमें से मैडम को हल निकलवा पाए। सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल सही है। तो मैम बस थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका पैसा कब से अटका हुआ था ये, और कितनी पॉलिसियां हो गई थी? अगर आपको जितना भी ध्यान है उतना बता दीजिए, फिर बाकी मैं करेक्शन कर दूंगा जहां पे आप चूक जाएंगी। वैसे मैं वर्ष 1999 में राजस्थान सरकार से रिटायर हुई और 2001 में मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो पेंशन मुझे मिलती थी उसी से मैं अपना परिवार गुजर बसर करती थी। 2014 में मुझे IRDA के अधिकारियों के नाम से एक फोन कॉल आया, जिसमें मुझे सूचित किया गया कि मेरे पति के नाम से भारतीय जीवन बीमा में एक पॉलिसी है, जारी की गई थी, जिससे जमा 7 लाख रुपया आपको मिलना चाहिए था। मेरे पति की मृत्यु के बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाई और वो लैप्स हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि इसको एक्टिव करने के लिए आपको एक अन्य बीमा पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जिसके द्वारा आपको ये पैसा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं इस बात से राजी हो गई। मैंने सोचा, थोड़ी लालसा हो गई मुझे कि 7 लाख रुपए हैं, ठीक है मैं अपना थोड़ा पैसा खर्च करूंगी। यूं करके मैंने वो पॉलिसी अडॉप्ट की। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैंने उनको 35,000 रुपए दे करके एक पॉलिसी फिर से स्टार्ट करवाई और इस तरीके से 7 रुपया पाने के लिए मैंने 7 लाख रुपया पाने के लिए मैं देती गई पैसा उनको। जैसे जैसे वो डिमांड करते गए मैं पैसा अपना लगभग देती गई। इसी बीच उन्होंने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया और मुझे 7 पॉलिसियां उन्होंने अलग अलग कंपनियों के द्वारा। इस तरीके से मैंने 2 पॉलिसी मेरी बेटी संगीता के नाम से थी और 5 पॉलिसी मेरी अपनी थी। और मैम इन 7 के अलावा, यस मैम समझ गया, इन 7 के अलावा मैम 2016 में हम लोगों ने जो केस उठाया था ICICI का, उसमें आपकी कितनी पॉलिसीज थी, आपको याद है मैम? उसमें एक ही पॉलिसी थी ICICI की। ना मैम, टोटल 14 पॉलिसीज थी उस टाइम पे। सो दोस्तों, मैम को लाइक बिकॉज मैम का एज ज्यादा है तो मैम कुछ फैक्ट्स भूल रहे हैं। मैं आपको ये केस रिवाइज करवाता हूँ। संगीत एडित मैम, आप मुझे बताइएगा कहीं गलत हूं तो। सो मई 2016 में हमने पहली बार मैम का केस पिक किया था और मई 2016 का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा मैं। सो आप वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ICICI अकेले ने मैडम के नाम पर करीब 14 पॉलिसीज इशू करी थी, जिसमें से करीब 10 पॉलिसीज जो थी वो मैडम के नाम पे थी और करीब 4 पॉलिसीज इनकी बेटी संगीता जी के नाम पे थी। और उन पॉलिसीज में मैम का जो इनकम दिखाया गया था वो करीब 2 लाख से 4 लाख के बीच में दिखाया गया था। 10 पॉलिसीज मैम के नाम पे थी, 4 पॉलिसीज संगीता मैम के नाम पे थी। और उन 10 पॉलिसीज में किसी पॉलिसी में मैडम का इनकम 2 लाख दिखाया, किसी पॉलिसी में मैडम का इनकम 4 लाख दिखाया, और इस तरह से करते करते टोटल उन 14 पॉलिसीज में मैडम का करीब करीब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया था। और वो पॉलिसी इस तरह की थी कि जहां पे मैडम को 10 लाख रुपए हर साल अगले 7 साल तक जमा करना जरूरी था। इस तरह की पॉलिसीज थी। वो हम लोगों ने पहला केस इनका मई 2016 में पिक किया था।
इन्हीं 14 पॉलिसी के साथ में 7 पॉलिसीज और इशू हुई थी। उनमें से कुछ पॉलिसीज थी बिरला से और कुछ पॉलिसी रिलायंस से थी। आई विल शो द डिटेल्स, मैं आपको दिखाता हूँ। मैम मैं 1 मिनट आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये। सो ये हम लोग का स्क्रीन है और ये मैम की पॉलिसीज थी जो कि मैं बता रहा हूँ आपको आईसीआईसीआई से। टोटल करके करीब 14 पॉलिसीज इशू करी थी आईसीआईसीआई ने। मैडम ने क्या कंप्लेंट डाला था और क्या कंप्लेंट का रेजोल्यूशन मिल रहा था आईसीआईसीआई से, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये सब कुछ आईआरडीए की वेबसाइट जो है आईजीएमएस, वहां से हम लोगों ने डाउनलोड किया है। और इनफैक्ट हम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, ये हमको एमएस जोशी सर थे, आईआरडीए के ऑफिसर थे, उन्होंने हम लोग को ये मेल मुझे कॉपी में रखते हुए मुझे भेजा था ये मेल, वहां से मैंने ये डिटेल्स निकाली हैं। और इसके साथ साथ इन 14 पॉलिसीज के साथ साथ मैडम के नाम पे करीब, मैम और मैम की बेटी के नाम पर करीब करीब ये 7 पॉलिसीज और इशू करी गई थी, जो कि एगॉन लाइफ से इशू करी गई थी, रिलायंस से इशू करी गई थी, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस से इशू करी गई थी, बिरला सन लाइफ और एचडीएफसी से। तो 5 इंश्योरेंस कंपनीज ये और एक आईसीआईसीआई, तो टोटल 6 इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर के मैम को करीब 14 और 7 21 पॉलिसीज बेची थी। टोटल मैडम का जो पैसा फंसा हुआ था वो 10 लाख रुपए तो आईसीआईसीआई में था, और इन पॉलिसीज के अंदर में करीब करीब 5 लाख रुपए, तो करीब 15 लाख रुपए मैम का पैसा फंस गया था। और मैंने मैम, ठीक कह रहा हूँ मैम, ये अब आपको याद आया आपका टोटल कितना पैसा था एंड ऑल? जी हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप, मैम सही बोल रहे हैं। सो मैम अब आपका ये पूरा पैसा आ गया है, एम आई राइट? यस, आ गया, मिल गया मुझे। और आप खुश हो मैम? बिल्कुल, आपकी मेहनत सफल हुई और ऊपर वाले को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पैसा वापस मुझे मिला। मेरे को बिल्कुल भी आशा नहीं थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये पैसा मेरे को मिल नहीं सकता, लेकिन आपने मेहनत करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नहीं, थैंक यू मैम। और मैम पता है क्या, आपके वाले केस ने ना मुझे बहुत हिम्मत दिया। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जब हमने केस हाईलाइट किया था मई 2016 में, उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि मुझ पर आईसीआईसीआई ने कोई केस कर दिया था, एक झूठा केस किया था, और उस केस के कारण मुझे जुडिशियल कस्टडी में जेल भी जाना पड़ा था। मुझे करीब 1 महीना मुझे जेल रहना पड़ा था। बाद में वो केस को हाई कोर्ट ने पूरा केस को रद्द कर दिया, उनको बताया कि ये केस झूठा है। हाई कोर्ट ने उस केस को पूरा झूठा डिक्लेयर करके उस केस को रद्द किया। दोस्तों, जो मेरे अगेंस्ट एफआईआर हुई थी और जो राजस्थान हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में दिस थिंग ऑर्डर दिया था, उसकी ऑर्डर की कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज उसको देखिएगा, पढ़िएगा। सो मैम उस टाइम पे हुआ क्या था मैम कि आपका जब मई 2016 का हमने केस सॉल्व किया और उसके बाद में जब इन तरह की उलझनों में फंस गया मैम, तो मैं करीब 3-4 साल तक आपका केस पिक ही नहीं कर पाया। सो दोस्तों, मैं लाइक इसी कारण से क्या हुआ कि मैम का जो केस है वो 5 साल चला आज तक। मैंने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं, 600-700 केसेस जो भी मैंने रिजॉल्व किए हैं, तो उनमें से सबसे लंबा केस एडिट मैम आपका है, जो हम लोगों ने जी 2016 में शुरू किया और करीब 2022 में हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। सो बट हाँ, मेरे को खुशी है मैम कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, आपने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। मैं काफी टाइम तक 2016 में आपका केस जो आईसीसी था वो तो सॉल्व कर लिया था, बट बाकी केसेस में सॉल्व करता या उनको पिक कर पाता, उससे पहले मेरे ऊपर ये केस हो गया, मुझे जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। जब मैं वहां से निकला बेल पर, उसके बाद में मुझे फाइट करना पड़ा हाई कोर्ट में वो केस। हाई कोर्ट ने हमारे केस को सेक्शन 482 में पूरा क्वैश किया, रद्द किया। उसके बाद में मैंने फिर सच्चाई सबके सामने लाने के लिए फिर मैंने कुछ केसेस आईसीआईसीआई पे किए, क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस, सिविल डिफेमेशन केसेस। सो मैं इन सब में उलझा रहा, मैं कभी आपका केस पिक ही नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। बट आपने हमेशा मोटिवेट किया, आपने मुझे कहा कि यू ऑलवेज प्रे टू द गॉड कि मैं जल्दी से इन सब प्रॉब्लम से निकल करके आपका केस पिक करूं। तो जब मैं इन सब चीजों से थोड़ा सा फ्री हो पाया, मैंने आपका केस पिकअप किया। और मुझे खुशी है कि जो पेंडिंग केसेस थे, 7 केसेस जो थे 5 इंश्योरेंस कंपनीज के, वो भी हम लोग सॉल्व कर पाए और उनका भी आपको पैसा हम लोग दिलवा पाए। सो मच थैंक्स टू यू कि मैम आपने इतना पेशेंस रखा, इतने लंबे टाइम तक आपने मुझ पर भरोसा रखा। बहुत बहुत थैंक यू मैम उसके लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इतने बीच में जो गैप भी आया, लेकिन मैंने अपने ईश्वर को कभी नहीं भूला और मैं आपके लिए भी प्रार्थना, मुझे बहुत अफसोस लगा कि आप मेरे केस के कारण मतलब आपको इस प्रकार की
दिक्कत उठानी पड़ी, नहीं नहीं नहीं, आपको आपके केस जेल के कारण नहीं था, नहीं 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 मैम, केवल आपके केस के कारण नहीं था। हम आपके जैसे कई लोगों का केसेस उठा रहे थे, और हम लोगों ने आपके जैसे करीब करीब 200-300 केसेस हम लोगों ने हाईलाइट किए थे लगातार आईआरडीए में, आरबीआई में। उस कारण से कंपनी ने गुस्से में होकर, केवल अकेला आपका केस नहीं था, बट हाँ उन सारे केसेस का जो गुस्सा था वो निकाला गया था मुझ पर। तो हाँ, आपका एक केस हो सकता है, पर केवल आपका केस नहीं था, तो आप ओके ऐसा मत ओके। सोचिए जी मैम। नहीं, फिर भी मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करती थी, अपने ईश्वर से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि कोई बात नहीं, आप जैसा भी आपकी योजना के अनुसार मेरा काम आप करें। तो मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने कहा कि ये काम जरूर होगा, ऊपर वाले मेरे लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगे, और वो मदद आपके द्वारा हुई। ना, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम आपने पता है क्या, आपने पॉजिटिव वाइब्स दिए हमेशा मुझे, आपने अपना पॉजिटिव हमेशा उसमें रखा कि लाइक आपने कभी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, या ये जब अखबार में कोई न्यूज आई तब भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं नितिन ने कुछ गलत काम किया होगा इसीलिए वो जेल गए या वगैरह। तो आपकी तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब था मैम, और वो मैं हमेशा फील करता था, वो पॉजिटिव एनर्जी में फील करता था, जब भी आपसे बात करता था मुझे अच्छा लगता था। और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैं जब आपको कहता था कि मैं आपका पेस अभी तक पिकअप नहीं कर पाया हूँ, मैं करूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं खाता था वो चीज कि मैं मैम का केस पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं इतना उलझ गया था मैम इन सब चीजों में ना, कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली मुझे बहुत खुशी है मैम कि आपका केस सॉल्व हुआ और आपको न्याय मिला मैम, थैंक यू। धन्यवाद ऊपर वाले का। और ना मैम, मेरा नहीं मैम, ऊपर वाले का ही। और मैम धन्यवाद अगर देना है तो मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन राजस्थान का भी हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात समझी। और मैम एमएस जोशी सर थे आईआरडीए में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, आप शायद उन्हें नहीं जानती है पर आपका वाला केस सॉल्व करने में उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सो अगर वो नहीं, मैं नहीं उनसे लिखते, आप बात किया है एमएस जोशी सर से? यहाँ आईसीआईसी बैंक में थे, तब मैं उनके पास गई थी, यही ना 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 प्रॉब्लम ना देखी। ना 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 मैम, एमएस जोशी सर तो आईसीआईसी बैंक में नहीं थे, वो आईआरडीए के अधिकारी थे, आईआरडीए के अधिकारी थे। और वो हैदराबाद में बैठते थे। हाँ जी। तो उन्होंने इस केस में हमारी, आपके आईसीआईसी वाला केस जो था, जो 2016 में हमने सॉल्व किया था मैम, उसको सॉल्व करने में एमएस जोशी सर ने बहुत बहुत हेल्प करी थी। और बाकी के जो ये 7 केसेस थे दूसरी कंपनीज के, उनको सॉल्व करने में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन राजस्थान ने हमारी खूब हेल्प करी है। सो उनका बहुत बहुत मेरी तरफ, धन्यवाद। हाँ, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ये सब उनके द्वारा मुझे ये सब राशि वापस मिली। थैंक यू उम्मीद मैम। मैंने छोड़ दी थी, नहीं, उम्मीद लेकिन नहीं छोड़नी चाहिए मैम। आशा। हाँ, पर आपका मैम, आप कह रहे हो कि आपने उम्मीद छोड़ी थी, पर आपने कभी भी लाइक ना ये नहीं दिखाया मुझे कि आपने उम्मीद छोड़ी। आपने हमेशा मेरे पर यकीन दिखाया कि आपने जब भी मुझसे बात करी तो आपने मुझे पॉजिटिव वाइब्स दी कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप पिक नहीं कर पा रहे हैं, आप बाद में पिक कर लीजिएगा। आप हमेशा आपने पेशेंस रखा, मुझ पे भरोसा रखा। और वही मतलब लाइक ना आई वुड से कि ये आपका पॉजिटिव एनर्जी था, इसीलिए केस सॉल्व हो पाया। शायद मैं इसको बाद में पिक नहीं कर पाता किसी कारण से, तो बट आपके पॉजिटिव वाइब्स के कारण ही मैंने पिक किया, और फिर मुझे हिम्मत मिली कि ये सॉल्व हुआ, तो मुझे भी हिम्मत मिली। वो आप जब नहीं मिले थे ना, तब मैंने ये उम्मीद छोड़ी थी, लेकिन जब आप मिल गए, तब मेरी उम्मीद कायम हो गई कि मुझे थैंक ये पैसा किसी भी हालत में मिल जाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं और ये पैसा मुझे मिल गया। तो इसके पहले भी मैंने किसी से कांटेक्ट किया था, और लेकिन मेरे को वो हेल्प सब नहीं। कुछ मतलब हेल्प नहीं मिली उनसे। और फिर आपका आपका रिलेशन हुआ, इससे मुलाकात हुई, और ये सब काम। हाँ, थैंक यू मैम। और मैम मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि ऑडियंस, एम एस जोशी सर ने जो मेल लिखा था वो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखूंगा अगर मैं वो मेल को कुछ ना उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको अगर हम लोग हाइड करके वो मेल अगर हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल सकते होंगे तो मैं जरूर डालूंगा, आप वो मेल भी देखिएगा। सो ठीक थैंक है। यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से मैं सोच रही थी, ठीक है वो बंद कर देना आप, क्योंकि है ना, कुछ कुछ कारण आ रहे थे, मैं नहीं आपसे बात कर पा रही थी, काउंसलिंग नहीं कर पा रही थी। ना ना, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, दिस इज कम्प्लीटली ओके विथ मी। मैं समझ सकता हूँ आपकी एज में कुछ आपको दिक्कतें भी होंगी। सो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ है, पर आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा मैम।
और प्यार बनाए रखिएगा हमेशा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं आपको याद करती हूँ। ऊपर वाले से आप लोग आपके लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपके हर काम सक्सेसफुली हो, सक्सेस थैंक यू से आपको, बस यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। मैम, आपको लोग का आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग ना काफी अच्छे से हम लोग केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ टन। ऑडियंस, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।